हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप सबकी स्टडीज चल रही होंगी। मेरा नाम है प्रियंका और आपका इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 11 का एक लेक्चर देने जा रही हूँ। जो चैप्टर्स आपका है, इनिशियल चैप्टर है आपका क्लास 11 का, यानी कि फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज लिविंग वर्ड, यानी कि द लिविंग वर्ड। इस नाम से आपके बुक में मेंशन है, आपके सिलेबस में मेंशन है, राइट। तो विदाउट डिले इस चैप्टर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में इस चैप्टर में आपका क्या है, राइट। देखो, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लिविंग थिंग्स हैं क्या, राइट। लिविंग थिंग्स क्या है। लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें तो अगर आप देखते हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या क्या कर पा रहे हैं, आपने अब तक जो है 10 के बेसिस पे जो जो चीज़ें पढ़ रखी हैं आप उन्हीं को रिकॉल करवाते हैं। क्या पढ़ रखा है। लिविंग थिंग्स आपके ग्रो करते हैं, लिविंग थिंग्स आपके रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स आपके मूवमेंट करते हैं, लिविंग थिंग्स आपके रिस्पायर करते हैं, लिविंग थिंग्स आपके लोकोमोशन करते हैं। तो इन बेसिस पे आपने पढ़ रखा था क्लास 10 पे ऑलरेडी कि इन सारे अगर कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं तो हम उस पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कह सकते हैं, राइट। ठीक है। अब देखो, अगर हम ये कहें तो इन सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्या हम कह सकते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपकी लाइफ है, राइट। लाइफ है, क्योंकि अगर हम अपनी बात करें, हम रेस्पायर कर रहे हैं तो रेस्पायर तो तभी कर रहे हैं ना जब हमें लाइफ है, ठीक है। हमें ग्रोथ हो रही है, हमें ग्रोथ भी अगर तभी हो पा रही है, कब हो पा रही है, जब हमें लाइफ है, राइट। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स हमारे क्या है, उनमें लाइफ भी एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर। अब लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें तो उनकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनके बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं। अब तक आपने क्लास 10 में जितना कुछ पढ़ा है, राइट, तो क्लास 10 में अब हम थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में हम क्लास 11 में पढ़ेंगे। तो अब हम उन्हीं को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जो आता है लिविंग थिंग्स का, वो आता है कि लिविंग थिंग्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, राइट। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि लिविंग थिंग्स हमारे हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। क्लास 8 से आपका 9th में आए, 9 से 10th में आप आए तो आपने एक चीज़ पढ़ी है। क्या पढ़ा है आपने? इतना पढ़ा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना होता है, सबसे जो छोटी यूनिट होती है, ठीक है, वो यूनिट क्या है, दैट इज सेल, ठीक है। यानी कि सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है आपकी लाइफ, राइट। और इसी सेल से आपका जो है पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपने क्या पढ़ रखा है कि सेल है, ठीक है, खूब सारी आपकी एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, ठीक है। अगर ये देखें कई सारी सेल आपस में मिलके ये क्या बना दे रही है, टिश्यू बना दे रही है, राइट। तो आपने क्या देखा कि एक सेल ने आपके क्या किया, टिश्यू का फॉर्मेशन किया। ठीक, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। जस्ट हम अभी इसको क्या करवा रहे हैं, रिकॉल करवा रहे हैं, ठीक है। अब यही टिश्यू है, खूब सारे टिश्यू आपके अगर मिल जाए तो खूब सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, राइट, है ना। हार्ट का हो गया, किडनी का हो गया, ठीक है, राइट। तो ये सब क्या है, ये सब आपके ऑर्गन्स है। इसके अलावा अगर हम टिश्यू में बात करें तो हमारी मसल्स है ना, ठीक है, हमारी मसल्स है। मसल्स क्या है, एक तरीके की टिश्यू है, राइट। मसल्स भी तो हमारी फंक्शन करती है। मसल्स हमारी क्या फंक्शन कर रही है, अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं, देन रिलैक्स कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हमारा क्या हो रहा है, मसल्स में हमें मूवमेंट करने में आपकी हेल्प पर मिल रही है किसी भी लिम्स को, ठीक है, राइट। तो टिश्यू भी आपका एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है, सेल भी आपका एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं करेगा तो फिर टिश्यू भी बेकारी है, राइट, वो भी फिर फंक्शन नहीं करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेल आपका क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी कभी ना कभी टीचर्स ने आपको इलाबरेट किया ही होगा, राइट। तो सेल का अपना एक स्ट्रक्चर भी है और अपना एक फंक्शन भी है। लाइक आपने पढ़ा हुआ है कि सेल्स हमारी बहुत सारी होती है, ठीक है। तो सेल्स आपने पढ़ी है, आरबीसी, आरबीसी आपका उसका अलग फंक्शन है, ठीक है। आरबीसी आपका क्या कर रही है, हीमोग्लोबिन को कैरी कर रही है और हीमोग्लोबिन को कैरी करके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से नर्व सेल, नर्व सेल हमारी सिग्नलिंग में आपकी हेल्प कर रही है। यानी कि हमारी बॉडी में
बहुत सारी सेल्स पाई जा रही है और उनका अपना अपना एक अलग स्ट्रक्चर भी है और अपना एक फंक्शन भी है। क्लियर? ठीक है। तो सेल का अपना एक फंक्शन, अब यही सेल जब कंबाइन हो जाती है तो टिश्यू बनाती है, और टिश्यू अगर बनाती है तो उनका अपना एक अलग फंक्शन है। राइट? ठीक है। फिर उसके बाद में ऑर्गन बनाती है। ठीक है। और ऑर्गन भी हमारे बहुत सारे हैं। राइट? अभी हमने जैसे कि बताया था, ठीक है, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, आपका लीवर हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके ऑर्गन्स है, तो इनका भी एक पार्टिकुलर फंक्शन है। राइट? और फिर यही ऑर्गन आपका क्या बनाते हैं मिलकर? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्लियर? ठीक है। अब देखो, ऑर्गन सिस्टम में अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हार्ट है। ठीक है। अब हार्ट की कनेक्टिविटी अगर हम देख लें तो कहीं ना कहीं पूरी बॉडी में है ना, हार्ट से हमारी ब्लड वेसल्स आपकी राइज हो रही हैं, वो ब्लड वेसल्स हमारे जो है लंग्स में भी आपकी जा रही हैं, पूरी बॉडी पार्ट्स में भी आपकी है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हार्ट ने क्या किया? एक सिस्टम बना लिया। ठीक है। और उस सिस्टम को हमने फिर क्या नाम दिया? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर हो गई बात? ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करें, मान लो किडनी है। ठीक है। किडनी हमारा क्या कर रही है? ठीक है, ब्लड को फिल्टर कर रही है। ब्लड को अगर फिल्टर कर रही है तो किडनी भी हमारी क्या है? पूरी बॉडी से आपकी जो है कनेक्टिविटी मेंटेन कर रही है। ठीक है। इसीलिए हम किडनी में जो काम कर रही है वहाँ पे भी उस सिस्टम को हमने एक नाम दिया है। वो नाम क्या दिया है? एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में मल्टीपल सिस्टम प्रेजेंट हैं। ठीक है। और वही ऑर्गन सिस्टम फिर फाइनली जाके आपके क्या बनाते हैं? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। राइट? यानी कि मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम अगर हम कंबाइन कर दें तो कंबाइन करके हमारे एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। राइट? अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यही जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर हम और आगे बढ़ते, अब तक देखो आपने ये पढ़ रखा है। ठीक। अब थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे। अगर हम देखें तो सेल भी कब बनेगी? जब सेल में मल्टीपल ऑर्गेनल्स आपके पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? जब सेल में मल्टीपल ऑर्गेनल्स पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो आपकी एक सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अगर मान लो सेल में कुछ है ही नहीं, ठीक है, ना न्यूक्लियर मटेरियल है, ना साइटोप्लाज्म का पार्ट है, या फिर अदर ऑर्गेनल्स हैं जो आपके सेल में पार्टिसिपेट करने हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि सारे ऑर्गेनल्स हर एक सेल में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनल्स में क्या ऑर्गेनल्स आपके सारे पाए जा रहे हैं? ठीक है। राइट? क्या वहाँ पे आपका अगर हम बात करें तो क्या हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट क्या प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जा रहा है? नहीं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ हमेशा डिफाइन करेंगे कि सारे ऑर्गेनल सारे सेल्स में नहीं पाए जा सकते। ठीक है। ये सारी डिटेल्स हम आगे डिस्कस करेंगे आपके सेल के चैप्टर में। ठीक है। तो ऑर्गेनल्स आपके फिलहाल क्या है? कई सारे ऑर्गेनल्स हैं, उन्होंने मिलकर आपका क्या बनाया? सेल बनाया। और देन हमने आपको सीरीज क्वालिटी बता दी। ठीक है। अब यही जो ऑर्गेनिज्म है आपके पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे। ठीक है। अब वो पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे, पर्टिकुलर समुदाय से आपके बिलोंग करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है ये आपके क्या बना लेंगे? कम्युनिटी। ठीक है। कम्युनिटी को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यही अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो ये कम्युनिटी आपकी कहीं ना कहीं एक अलग अलग एरिया की होगी। हो सकता है हम जैसे कि बात करें कि डेजर्ट में कोई है, ठीक है, आपका एक्वेटिक इन्वायरमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अलग अलग कम्युनिटी होंगी। अगर अलग अलग कम्युनिटी है तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिटी आपकी मिलकर क्या बना लेती है? इकोसिस्टम बना लेती है। ठीक है। और इकोसिस्टम भी आपके अलग अलग है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, राइट, एक्सेट्रा। ठीक है। और फिर यही जो इकोसिस्टम आपका होता है ये कंबाइन करके आपके सारे इकोसिस्टम मिलके बना लेते हैं बायोस्फीयर। ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे आपने ये देखा कि सारे लिविंग थिंग्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें कुछ एक हायरार्की देखने को मिलेगी, एक आपको पर्टिकुलर सीक्वेंस देखने को मिलेगा जिसके थ्रू उनकी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ये क्या है? आपके हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन में आपके मिले। क्लियर? आई थिंक फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट पे दैट ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। ठीक है, मतलब इनमें क्या है? एबिलिटी है ग्रो करने की। अगर हम बात करें तो सारे ऑर्गेनिज्म में ग्रो करने की एबिलिटी तो है। देखो,
अगर हम अपनी ही बात कर लिए तो हम भी जब मदर के वोम में थे, मदर की वोम से हम एडोलेसेंस की एज तक आए तो हमें ग्रोथ हुआ ना। ठीक है, इवन मदर के वोम में जब हम थे तो फीटल लाइफ में हम थे, एम्ब्रियो की लाइफ में थे हम, पहले हम जाइगोट की लाइफ में थे, यानी कि जाइगोट लाइफ, देन एम्ब्रियो की लाइफ, उसके बाद में फीटल आपके लाइफ में आए और फिर डिलीवर होने के बाद में हम चाइल्ड की लाइफ में आए। ठीक है, तो शुरुआत से ही जाइगोट से ही अगर देखोगे तो हमें ग्रोथ मिल रही है। क्यों? जाइगोट है वो आपका क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, सेल्स को डिवाइड कर रहा है, सेल्स को डिवाइड करके वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर कहीं भी आपको सेल्स आपको डिवाइड होते मिल जाए और मल्टीपल सेल्स आपका फॉर्मेशन हो रहा हो, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टर्म में हम ग्रोथ टर्म ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो कर रहा है तो ग्रो, हमेशा ध्यान रखना, वो ग्रो बिना सेल डिवाइड के नहीं कर सकता। ठीक है, राइट। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो वो ग्रो करेगा। लेकिन यहाँ पे अब अगर हम बात करें तो आपने कुछ चीज़ों में देखा होगा कि आपके नॉन लिविंग थिंग्स में अगर हम बात करें माउंटेन की, ठीक है, माउंटेन की अगर हम बात करें तो माउंटेन भी ग्रो हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लो हम सॉरी हिमालय की बात करें सॉरी हिमालय की बात करें तो हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ? हिमालय का फॉर्मेशन जो हुआ है वो इंडियन और एशियन टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से हुआ है। ठीक है, इंडियन और एशियन टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट हुआ है। अब इंडियन और एशियन टेक्टोनिक प्लेट का जब नीचे से मूवमेंट हुआ तो मूवमेंट होने की वजह से हिमालय क्या होगी, ऊपर की तरफ आपकी उसका मूवमेंट नजर आया, यानी कि ग्रोथ नजर आई। ठीक है, राइट। अगर उस टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट ना हुआ होता तो क्या हमारा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ होता? नहीं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट में जो मूवमेंट हुआ तो हमें ये मूवमेंट दिख नहीं रहा, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, हमें सिर्फ ये दिख रहा कि हिमालय एक एक माउंटेन हमारा आपका दिख रहा है। यानी कि हमें ये देखा कि एक टेरेस्ट्रियल एरिया था, वो टेरेस्ट्रियल एरिया कन्वर्ट हो गया है किस पे, माउंटेन में। यानी कि हम ये सोचेंगे, ठीक है, जिसे नॉलेज ना हो वो यही तो कहेगा कि भाई जो लैंड है वो क्या हो गई, ग्रो कर रही है, वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। लेकिन मेन रीजन क्या है कि मूवमेंट किसकी वजह से हुआ है, आपका इंडियन और एशियन टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से हिमालय रीजन ग्रो किया। अगर हम बात करें और एग्जांपल लें, देखो डेजर्ट एरिया में अगर हम जाएं, ठीक है, तो डेजर्ट एरिया में डेजर्ट हिल होंगे। ठीक है, डेजर्ट एरिया में कैसे आपके होंगे, डेजर्ट हिल होंगे। ठीक है, डेजर्ट हिल आपके कैसे बन रहे हैं, जितने भी सैंड ड्यून्स हैं वो सारे क्या होंगे, विंड की वजह से कलेक्ट होते चले जाएंगे, कलेक्ट होते चले जाएंगे, और कलेक्ट होने की वजह से हमारे क्या फॉर्मेशन कर लेंगे, डेजर्ट हिल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही? ठीक है, हम क्या पढ़े, हम ग्रोथ की बात करें। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ग्रोथ मिल रही है। ठीक है, कि जितने भी डेजर्ट हिल्स है वो धीरे 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 कुछ ना कुछ सेंटीमीटर आपके क्या कर रहे हैं, ग्रो होते जा रहे हैं। लेकिन वो तो एक नॉन लिविंग है। ठीक है, तो नॉन लिविंग है तो क्या हम उसको लिविंग मान लेंगे? नहीं, हम उसे लिविंग नहीं मानेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि ग्रोथ आपकी अगर हमें नॉन लिविंग में दिख रही है तो उसको हम लिविंग में कंसिडर करेंगे। तो इसी वजह से आपका एक ये भी चीज कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। किसकी? स्टार मार्क कर रहे हैं, किसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें नॉन लिविंग में भी ये फीचर देखने को मिल गया। ठीक है, राइट। हाँ, ग्रोथ हम ये अगर कहें तो ग्रोथ हमारी फिलहाल लिविंग का पार्ट है, इतना आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आए तो आप देख रहे हो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एबिलिटी टू एक्वायर मटेरियल एंड एनर्जी। ठीक है, अब देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सब में क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे फूड को कंज्यूम करते हैं। फूड को कंज्यूम करके फूड को जो है ब्रेक करते हैं स्मॉलेस्ट जो है पार्टिकल्स में। ठीक है, यानी कि सिंपलेस्ट सब्सटेंस में, और उन सिंपलेस्ट सब्सटेंस से उन्हें मिलती है क्या, एनर्जी। राइट। तो अगर हम बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें दो तरीके के आपको जो है रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। आपकी एक एनाबॉलिक रिएक्शन होती है, एक कैटाबॉलिक होती है। ठीक है, अगर एनाबॉलिक की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, राइट,
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, और किससे होगा? सिंपल सब्सटेंस। यानी कि सारे के सारे जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, सारे के सारे सिंपलेस्ट सब्सटेंस आपके कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे। अगर ऐसा कोई प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है तो ऐसे हम रिएक्शन को एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, या फिर इस टर्म को एनाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे एनाबॉलिक रिएक्शन अगर हम कहें तो हमें शुगर में देखने को मिल रही है। शुगर का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है? सारे के सारे सिंपल सब्सटेंस हमारे कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? आपके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब कैटाबॉलिक रिएक्शन की बात करें, कैटाबॉलिक रिएक्शन इसका अपोजिट कर लो, यानी कि जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि जितने भी आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं वो आपके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? आपके सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। ठीक है, मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करके किसका फॉर्मेशन करेंगे? सिंपलेस्ट। ठीक है, तो अब यही एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है, यानी कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी बॉडी में एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, अब रेस्पायर का तो आपको पता ही है, हम सब रेस्पिरेशन करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब रेस्पिरेशन करते हैं। अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन आपका क्यों कर रहे हैं? पहली चीज़ की, ठीक है, क्यों कर रहे हैं? एनर्जी के। ठीक है, आपने पढ़ रखा है ना कि रेस्पिरेशन क्यों होता है? रेस्पिरेशन से ही हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और एनर्जी किसके फॉर्म में मिलती थी? एटीपी की फॉर्म में, याद है? ठीक है, राइट, ठीक। और फिर यही एटीपी आपका स्टोर होता था, फिर जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती थी तो यही एटीपी क्या करता था? ब्रेक कर जाता था। ठीक है, और फिर हमें एनर्जी देता था। ठीक है, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन हमारा जो है दो तरीके से होता है, आपने पढ़ रखा है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, दूसरा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक की बात करें तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक की बात करें तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। ठीक है, राइट। हम अगर अपनी ही बात करें तो हमारी बॉडी में भी एरोबिक एनारोबिक दोनों ही तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो किसी में एरोबिक रेस्पिरेशन मिलेगा, किसी में एनारोबिक रेस्पिरेशन मिलेगा, और किसी किसी में आपको एरोबिक एनारोबिक दोनों मिलेगा। ये रेस्पिरेशन हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहाँ पे आपका एरोबिक है, जहाँ एनारोबिक है, या फिर दोनों आपके रेस्पिरेशन पाए जाए। ठीक है, तो फिलहाल बेसिक आपने आइडिया ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ऑक्सीजन अगर अवेलेबल होगा एयर की प्रेजेंस में ही एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और आपने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे हाई अमाउंट की एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, और यहाँ पे लो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, राइट। ठीक है, अगर हम बात करें अपनी, हमने ये तो बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन हमें हो रहा है, तो एनारोबिक हमारा मसल्स में हो रहा है। आपने पढ़ा था ना कि जब हमें एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो हमारी मसल्स भी क्या करती हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती हैं। ठीक है, राइट, और फिर तो एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करती है और लैक्टिक एसिड बनाती थी। याद है आपको? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम 11th में भी रेस्पिरेशन के चैप्टर में इसको पूरा डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर हमने क्या देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके रेस्पायर करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मूवमेंट देखने को मिलता है और लोकोमोशन होता है। ठीक है, अगर बात करें लाइक अगर मैं हूँ, ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे आए तो हमने ये क्या किया? प्लेस चेंज की। अगर हमने प्लेस चेंज किया तो इसका मतलब हमने क्या किया है? लोकोमोशन किया, राइट। और अगर हम ये बार बार हैंड का मूवमेंट कर रहे हैं
हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हम दिखा रहे हैं, ये हम मूवमेंट दिखा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ। लोकोमोशन हम अगर प्लेस को चेंज कर रहे हैं तो लोकोमोशन है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर पार्ट को अगर हम मूव कर रहे हैं तो वो हमारा मूवमेंट है, ठीक है। अगर हम अपनी बात करें तो हम लोकोमोशन भी करते हैं और हम मूवमेंट भी करते हैं, ठीक है। आप देख ही रहे हो, लाइक मुझे ही देख रहे हो कि हम बार मेरा जो है बार बार बॉडी जो है पूरी मूव कर रही है, ठीक है। इस दिन हैंड का मूवमेंट अगर हम कर रहे हैं लिखने के लिए तो यहाँ पे हमारा मूवमेंट हो रहा है, प्लेस चेंज कर रहे हैं तो लोकोमोशन हो रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया, यानी कि ये आपका फीचर क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो गया, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी अगर हम बात करें तो वो लोकोमोशन नहीं करते। प्लांट्स लोकोमोशन करते हैं क्या, अपनी प्लेस को चेंज करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाते हैं, नहीं जाते, लेकिन मूवमेंट उनमें दिखाई देता है। लेकिन मूवमेंट कहाँ दिखाई देता है, स्टिमुलस की तरह। अगर हम रूट की बात करें, ठीक है, रूट अगर ग्रो कर रही है तो ग्रो आपकी कर रही है किधर की तरफ। अगर आपने जो है क्लास 10 में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो क्लास 10 में आपको हाइड्रोट्रोपिस पढ़ा था, ठीक है। कई सारे ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़े थे जिसमें हाइड्रोट्रोपिस था, ठीक है, कि रूट आपकी जो किधर की तरफ मूव कर रही थी, वाटर की तरफ मूव कर रही थी, है ना। आपने एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि एक ग्लास स्ट्रो लिया था, ग्लास स्ट्रो में जो है एक पर्टिकुलर प्लांट को ग्रो कराया था, ठीक है, और इसमें जो है क्ले हमने जो है रखी हुई थी पूरी, लेकिन जो क्ले थी उसमें वाटर नहीं था, बिल्कुल भी वाटर नहीं ऐड किया था, और यहाँ पे हमने क्या किया था, एक क्ले में हमने थोड़ा सा पानी यहाँ पे रख दिया था, ठीक है। तो फिर हमने क्या देखा कि जब वाटर इस रूट को कहीं नहीं मिला तो ये रूट सारे का जो पार्टिकल्स हैं, सॉरी जो रूट है वो किधर की तरफ मूव करने लगी, वो वाटर की तरफ मूव करने लगी, यानी कि हाइड्रोट्रोपिस हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये हाइड्रोट्रोपिस आपका क्या है, एक तरीके का मूवमेंट ही तो है, ठीक है। सन की तरफ हमारे प्लांट पार्ट मूव कर रहे हैं तो ये क्या है, एक तरीके का मूवमेंट ही तो है, यानी कि कहीं ना कहीं एक स्टिमुलस की तरफ, ठीक है, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट, ठीक है, राइट। तो मूवमेंट हमारा, अच्छा यहाँ पे आपने एक्सेप्शन देख लिया कि जो है जितने भी आपके एनिमल्स हैं वो लोकोमोशन भी कर रहे हैं, मूवमेंट भी कर रहे हैं, पर जो प्लांट्स हैं हमारे वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स स्टिमुलस। देखिए अब यही चीज़ तो हम यहाँ पे बता रहे थे कि स्टिमुलस की तरफ जो है प्लांट्स मूव करते हैं। देखो प्लांट्स नहीं, हमारा भी स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट होता है। लाइक अगर शार्प लाइट हमारी आंखों में पड़े तो तुरंत क्या करें, अपनी आइज को प्रेस करते हैं, ये क्या है, रिस्पॉन्ड ही तो कर रहे हैं स्टिमुलस की तरफ, ठीक है, राइट। अगर मान लो हमारे जो हाथ पे एक मॉस्किटो बाइट करके चला गया, तुरंत हम रब करने लगते हैं, इचिंग होती है तुरंत रब करने लगते हैं, तो ये क्या है, एक स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट ही तो है। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट भी अपना शो करते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एबिलिटी टू अडाप्ट, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एबिलिटी होती है कि वो अडाप्टेशन कर सके, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने अंदर चेंजेस को ला सके, ठीक है। अगर मान लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनवायरनमेंट के हिसाब से उनके चेंजेस नहीं आते हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस नहीं आते हैं, तो वो क्या है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी जो स्पीशीज है वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। लेकिन अगर स्पीशीज में किसी भी ऑर्गेनिज्म में चेंजेस होते हैं तो वो क्या है, वो आपका सर्वाइव करेगा, जनरेशन टू जनरेशन वो अपने जीन्स को ट्रांसफर भी करता रहेगा, और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक हेल्दी मूवमेंट है, ठीक है। क्योंकि अडाप्टेशन होना बहुत ज़रूरी है, अगर अडाप्टेशन नहीं होगा तो स्पीशीज आपकी खत्म हो जाएंगी वहीं की, राइट। नेक्स्ट हम बात करें एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक में लास्ट टॉपिक है, ठीक है। रिप्रोड्यूस की बात करें यानी कि अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ करना, ठीक है, यही रिप्रोडक्शन का पार्ट है ना। जो पेरेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और पेरेंट्स ही हमारे क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, राइट, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आपका दो तरीके से होता है, यानी कि दो टाइप होते हैं, एक सेक्शुअल एक ए सेक्शुअल, ठीक है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें
तो दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि उनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज होके के बाद ठीक है एक नए ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ए सेक्शन में बात करें तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, एक ही पेरेंट जो है यहाँ पे क्या करता है, अपने ही जेनेटिक मटेरियल को यूज करके मल्टीप्लाई करके एक पर्टिकुलर ऑर्गेन्स को प्रोड्यूस करता है, राइट। लेकिन हमने ये कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो स्टेराइल है, ठीक है, तो क्या वो लिविंग नहीं है लिविंग। लाइक ह्यूमन में बात करें, क्या ह्यूमन में स्टेरिलिटी नहीं है? ह्यूमन बींग में भी है। जरूरी है कि सारे ही सारे मेल और फीमेल सभी जो स्टेराइल हो, सभी जो है गैमीट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, मेल गैमीट को मेल प्रोड्यूस कर रहा हो, फीमेल गैमीट को फीमेल प्रोड्यूस कर रहे हो? नहीं। आजकल तो बहुत सारे जो इशूज आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, स्टेरिलिटी डे बाय डे इंक्रीज करती जा रही है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो क्या वो लिविंग नहीं है? लिविंग है, ठीक है। अब यही अगर हम बात करें एक और, हम म्यूल, जिसे खच्चर के नाम से आप जानते हो, ठीक है। म्यूल किससे बनता है? म्यूल आपका मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, जब इनके बीच में जो है अगर ठीक है मैटिंग होती है, तो मैटिंग से फॉर्मेशन किसका होगा? म्यूल का होगा, ठीक है। और म्यूल हमारा स्टेराइल है, ठीक। अगर म्यूल स्टेराइल है तो क्या ये लिविंग नहीं है? लिविंग है। वर्कर बी किसकी बात करें, वर्कर हनी बीज, वो आपकी स्टेराइल है, तो क्या वो लिविंग नहीं है? लिविंग है, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन, जैसे हमने ग्रोथ की बात की थी कि ग्रोथ हमारी जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इसी तरीके से रिप्रोडक्शन भी हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है आपके सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। क्लियर होगी बात? ठीक, तो यहाँ पे भी हम स्टार मार्क कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दो हमने बात की कि ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, पर इसके बेसिस पे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सके ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही लेक्चर रखते हैं, आगे नेक्स्ट हम क्लास में फिर मिलेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।